फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी यूनिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गणितीय तर्क शक्ति यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी हम इजीली ही समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन को हम आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें आपको इस वीडियो में फोकस बनाए रखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। ये क्या है कि यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी मैथमेटिकल रूल पर ही डिपेंडेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी मैथमेटिक्स जो रूल है उन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। तो इसके सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स रूल ही फॉलो करेंगे और उन्हीं के फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कितनी नाव कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक नाव के आगे दो नाव हो और एक नाव के पीछे दो नाव हो और दो नाव के बीच में एक नाव हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, नाव कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हो। ओके, यहाँ पर कम से कम देखना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम, जितनी भी कम से कम हो सकती है वो सभी नाव हमें देखनी है। तो देखिए इसमें आगे क्या दिया है हमें, एक नाव के आगे दो नाव हो। देखिए यहाँ पर हम एक नाव बना लेते हैं। तो यह है एक नाव है। अब इसने क्या बोला है, एक नाव के आगे दो नाव। इस नाव के आगे हम क्या करेंगे, ऐसे ही दो नाव बना लेते हैं। चलिए, यह मान लेते हैं हमारी दो नाव और बन गई हैं। ठीक है, एक नाव के आगे दो नाव। आगे देखिए क्या बोला है, और एक नाव के पीछे दो नाव हो। ठीक है, देखिए इसमें मिनिमम हमारे पास यहाँ पर तीन नाव हो सकती हैं, कम से कम तीन नाव, क्योंकि इसने क्या बोला है, एक नाव के आगे दो नाव हो। जब हमने एक नाव बनाई तो इसके आगे दो नाव भी बनाई, तो कम से कम हमारे पास यहाँ पर तीन तो नाव होगी ही होगी। अदरवाइज इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें कम से कम संख्या में ही बतानी है। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास कितनी होगी, तीन ही होगी। आंसर तो हमें यहीं से मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना है और उसके द्वारा इसको सोल्व करना है। आगे क्या बोला है हमें, एक नाव के आगे दो नाव है, ये बना ली, और एक नाव के पीछे दो नाव है। देखिए अगर हम ये वाली नाव लें तो यह एक नाव है, इसके पीछे दो नाव, ये हो गई। और उसके बाद क्या पूछा है, और दो नाव के बीच में एक नाव हो। देखिए एक नाव ये हो गई, एक नाव ये हो गई, तो दो नाव हो गई, इनके बीच में एक नाव है। ओके, तो हमारा आंसर यही होगा। तो कितना फॉर्मेशन में तैर सकती है, तीन फॉर्मेशन में। ओके, तीन फॉर्मेशन कैसे हो गए, देखिए एक नाव के आगे दो नाव, एक फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर एक नाव जो आगे है उसके पीछे दो नाव। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन हो गया, और जो दो नाव है उनके बीच में एक नाव, तीसरा फॉर्मेशन यह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीन फॉर्मेशन बनाकर यह तैर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीन। समझ गए। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है
और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह हमारे पास एक पैड है और यह इसका टॉप है। ओके, और यहाँ पर यह हो गया हमारा 1 फीट और ये हो गया 2 फीट। इसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ते 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 ऊपर की ओर यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 56 फीट, 57 फीट, 58 फीट और ये 59 और यहाँ पर ये टॉप है इसका 60। ओके, तो चलिए ये हमारे पास एक पैड है। तो उसने क्या बोला है कि 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत ही 2 फीट नीचे गिरता है। देखिए यहाँ पर इस बेस से यह चला 3 फीट, इसने उछाल मारी, यहाँ ये 3 फीट है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह उछल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आया तो यह तुरंत ही 2 फीट नीचे आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ 1 पर। ठीक है, 3 से 2, 2 से 1। तो यानी कि इसने क्या किया, 1 सेकंड में कितने फीट गया? 1 फीट। ओके, तो 1 सेकंड में 1 फीट उछाल मारी इसने। तो इसने 1 सेकंड में 1 फीट उछाल मारी, यानी कि यह 1 सेकंड में 1 फीट ऊपर चढ़ता है। और ऐसे ही करके ये मान लेते हैं यहाँ पर ये 56वें सेकंड है। ओके, और ये 56 फीट तक पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पहुँच गया है। उसके बाद क्या होगा, देखिए 56 के बाद दिया है यहाँ से 57वें सेकंड में जब उछाल मारेगा तो यह 3 फीट ऊपर जाएगा। 1 2 3, ये आ गया यहाँ 59 पर। ओके, 59 से तुरंत यह फिर 2 फीट यहाँ पर नीचे आएगा, 58 और 57। ठीक है, तो 57 पर आया, 57वें सेकंड में 57 फीट पर आ गया है। ओके, तो जैसे ही ये 57 फीट पर आया उसके बाद इसने यहाँ 57 से यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से अब उछाल मारी। कितने की उछाल मारेगा? 3 फीट की। 57 पर है ना अभी, यहाँ पर 57 से 3 फीट की मारी, 58, 59 और 60। तो सीधा है ये कहाँ पहुँच गया है? अभी अभी 57 सेकंड थी ना ये, अभी यह 58वें सेकंड में कहाँ पहुँच गया है? टॉप पर, यानी कि 60 फीट टॉप पर पहुँच गया। जब यह टॉप पर पहुँच गया यहाँ से फिसलेगा फिर नहीं, क्योंकि यह यहाँ 60 पर टॉप पर पहुँच गया है, इसके शीर्ष पर। ओके, इसे पहुँचाना कहाँ था हमें? शीर्ष पर ही। ठीक है, 60 फीट तक यहाँ पर लेकर के जाना था। ओके, तो इसी प्रकार ये यहाँ पर 60 फीट पहुँच गया है। कितने सेकंड में? 58 सेकंड में। तो आपका आंसर क्या हो गया? 58 सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, एक संतरे की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। तो इसने आने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो संख्या बतानी है इनकी क्या है। देखिए, एक संतरा जो है कितने का है? 7 रुपये। और एक तरबूज ये हो गया 5 रुपये। तो यहाँ पर हमें दोनों फल खरीदे हैं, तो ये टोटल है 38 रुपये में खरीदे हैं। 7 + 5 बराबर 38। ओके, एक फल हमारा ये रहा, एक ये रहा। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि यह जो 38 है, ऐसा इन दोनों के साथ क्या किया जाए जिससे कि यह जोड़कर 38 आ जाए। यानी कि
यहाँ पर हमें यह देखना है कि जो संतरा है, ये एक संतरा 7 रुपये का है, तो यहाँ पर हमें कितने संतरे की संख्या रखनी है, जिससे कि इसको जोड़कर इस तरबूज की प्राइस में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 38 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है और ये 5 है। सपोज कीजिए हमने इस 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने एक तरबूज खरीदा, और यहाँ पर बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, 38 है ना हमारे पास में। 5 रुपये का हमने एक ये ले लिया, बाकी हमारे पास 33 रुपये बच रहे हैं। तो 33 में कितने संतरे खरीद सकते हैं, अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पर 4 लेते हैं तो यह 28 रुपये के होंगे, 7 चौक 28। यदि 5 लेंगे तो 35 के होंगे, क्योंकि हमारे पास तो 33 ही रुपये बच रहे हैं, और 33 में से हमारे पास 28 रुपये के अगर लेंगे तो भी हमारे पास बाकी के 5 रुपये बचेंगे, और 35 के हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 33 रुपये हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा देनी है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यह 2 तरबूज ले लेंगे, कितने के हो गए, 10 के। और यहाँ पर हमने क्या किया, 4 लिए, कितने के हो गए, 7 चौक 28 के। अभी देखिए यह 28 और यह 10, टोटल कितना हो गया, 38। इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास 38 है, इस 38 के क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसमें 8 आए, 8 और 30, या फिर यहाँ पर 18 और 20, या फिर 28 और 10। यहाँ पर यह 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनमें 8 आ रहा है 38 के। ओके, तो इनमें से हमें यह देखना है कि यहाँ पर यह देखना है कि 18 और 20 अगर हम लेते हैं, या फिर यह लेते हैं, या फिर यह लेते हैं, तो इनमें से एक एक को लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यह लिया, इसमें क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करके देखेंगे। हमारे पास 5 और 7 है ना। ओके, देखिए अगर हम इसे 30 को 5 से करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 छक 30, और हमारे पास 7 बचा, इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक हमारे पास शेष बच रहा है। तो यह हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम यह लेके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ 5 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को, ये तो नहीं होगा। 20 को करेंगे, हो जाएगा, 5 चौक 20, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब 7 से लेंगे तो 18 नहीं कट पाएगा, 7 दूनी 14, और या फिर 7 ते 21 हो जाएगा। ओके, तो हमें यह भी छोड़ देना है। अब हम इसको लेते हैं 28 और 10 को, 5 से हम 28 को भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 से 10 को करेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया। और हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, ये पूरा पूरा चला गया है, तो यहाँ पर 4 आ गया। यानी कि हमारे पास 2 और 4 आया है। 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, 5 से डिवाइड किया तो 2 आया। यानी कि टोटल हमारे पास फ्रूट कितने हैं, 6, जिसमें 4 क्या है, संतरों की संख्या है, और यह 2 जो है तरबूज की संख्या है। ठीक है, देखिए हमने 7 से डिवाइड किया था ना, 7 किसके लिए है, देखिए यहाँ पर 7 रुपये कीमत,
यह है संतरे की। ओके, 7 रुपये का एक संतरा है, तो जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया 28, कितना आया हमारे पास 4। ठीक है, 7 चौक 28, तो हमारे पास कितने आ गए संतरे, यहाँ पर आ गए 4। ओके, तो हमें यही ज्ञात करना था। यदि हमें तरबूज पूछता तो हम तरबूज ही बता देते। यहाँ से 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर यह 2 आंसर हो जाता। दोनों के पूछता तो दोनों को जोड़ के बता देते, एक 2 आ गया और एक 4, तो टोटल हमारे पास फिर 6 आ जाता। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। देखिए, 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, वो भी प्रत्येक पृष्ठ पर। एक पेज को लेते हैं, एक पेज बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, एक पेज बराबर कितना हो गया है। देखिए, 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं, यानी कि 20 पंक्ति हमने लिखी, एक पंक्ति में कितने हैं 10, और 20 में कितने हो गए 200, है ना। तो ये हमारे पास एक पेज के शब्दों की संख्या आ गई, और हमारे पास पेज कितने हैं 300। तो हम क्या करेंगे, एक पेज तो ये है, तो हमें निकालना है कितना 300 पेज। 300 पेज बराबर, ये एक पेज की निकल गई ना, तो हम इसमें एक पेज के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 300 पेज को। ओके, एक पेज की ये थी और 300 पेज की हमें ज्ञात करनी है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, और यह 0 आ जाएगी। कितनी आ गई 0, 4, 2 ये और 2 ये, कितना हो गया है 60,000 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए इसमें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो हम सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, यह एक पेज के लिए है, और टोटल पेज हमारे पास 300 है, तो हम यहाँ पर 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ओके, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर शब्द लिए, उसके बाद हमने पंक्तियाँ ली और यहाँ पृष्ठ लिए। ओके, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 0 कितनी है हमारे पास 2, और एक ये 4 हो गई, ये आंसर। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले हमने एक पेज के लिए निकाला, 20 पंक्तियाँ ली और इनको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक पंक्ति में हमारे पास 10 शब्द हैं, तो ऐसे ही 20 पंक्ति में कितने हो जाएंगे 200 शब्द। और उसके बाद हमें एक पेज का तो निकल के आ गया 200 शब्द एक पेज पर, अब हमें 300 पेज के लिए निकालना है। ठीक है, 300 पेज पर कितने शब्द होंगे, 200 यहाँ लिया, इससे 300 से मल्टीप्लाई किया, इसको आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसमें हमें घोड़े भी नहीं मालूम है, घोड़े हमें ज्ञात करने हैं कितनी संख्या है घोड़ों की, और यहाँ पर हमें आदमी भी नहीं मालूम है कि आदमी यहाँ पर कितने हैं। ओके, हमें सिर्फ यहाँ पर पैर दिए गए हैं, जो घोड़े और आदमी जो पैदल चल रहे हैं उन दोनों को प्लस करके टोटल यहाँ पर 70 दिए हुए हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं, माना घोड़ों की संख्या x है, कुछ भी मान लेते हैं, हमने सपोज कीजिए x ही मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है ना, तो घोड़ों की संख्या हमने मान ली x है। अभी यहाँ पर देख क्वेश्चन में क्या बोला गया है, घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो जितने हमारे पास घोड़े हैं उतने ही क्या है हमारे पास आदमी। तो आदमी की संख्या कितनी हो गई, जितनी हमारे पास घोड़ों की है उतनी ही आदमी की होगी। ये भी हमारे पास x ही होगा। ओके, जो हमने यह माना वही हमें यह मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ पर टोटल 70 पैर हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम घोड़ों के पैर और यहाँ आदमी के पैर। तो घोड़ों के पैर, एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4, आदमी के 2, है ना। तो हमारे पास टोटल पैर हैं 70। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए घोड़ों की जो संख्या है और जो हमारे पास आदमी जो पैदल चल रहे हैं वो, ना कि जो ऊपर बैठे हुए हैं घोड़े के, उनको नहीं गिनना है ना ही लेना है, क्योंकि हमारे पास पैदल चलने वालों के ही पैर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो घोड़ों की संख्या है वो लेंगे और जो आदमियों की संख्या है वो लेंगे, ठीक है। और हमारे पास बराबर क्या है 70, ठीक है। यानी कि हमें पैरों की संख्या दी गई है, टोटल हमने यहाँ पर लिख लिया 70 हमारे पास पैर है। ये सपोज कीजिए यहाँ पर घोड़े की संख्या है, तो घोड़े के पास कितने पैर होते हैं एक घोड़े के, 4, ये लिख लिया हमने 4, ठीक है। यहाँ पर टोटल घोड़ों के पैर हो गए। अब यहाँ पर है ये आदमी, आदमी के, एक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने 2 से। यहाँ पर टोटल आदमी हमारे पास कितने हैं, x, और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आदमी है टोटल उनके पैर आ गए। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हुए हैं और आधे हमारे पास जो है पैदल चल रहे हैं घोड़ों के साथ में, तो जो पैदल चल रहे हैं हमें उन्हीं के पैर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आदमी थे और उनके जो पैर थे, तो यहाँ पर आधे आदमियों के पैर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ओके, टोटल हमारे पास घोड़े थे, हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक घोड़े के 4 पैर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल आदमी लिए, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया और हमने उसे 2 से डिवाइड किया क्योंकि आधे आदमी घोड़े के ऊपर जा रहे हैं और आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, और पैदल वालों की हमें पैर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 4x प्लस ये कितना है x इंटू 2/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x इजिकल टू कितना हो गया 70। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर 4x और 1x ये कितना हो गया 5x इजिकल टू टोटल कितना है 70 पैर है, ठीक है। अब यहाँ पर x इधर ही रहेगा, 5 को हम इसके बट्टे में लेके जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने 70/5। ओके, इसको 5 से काट देंगे, x बराबर कितना हो गया, ये 5 कम 5, बच गया कितना 2, और यहाँ हो गया 20, 5 चौक 20, कितना आ गया हमारे पास 14। x बराबर 14 हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या कितनी आ गई x बराबर 14, क्योंकि हमारे पास x है ना, तो x बराबर आ गई 14, यही हमारा आंसर है।
क्योंकि आदमी की संख्या भी हमारे पास x ही थी जो हमने माना था, तो आदमी में हमारे पास कितने होंगे 14। अभी इसको यह सही है या गलत है इसको कैसे देखेंगे हम, देखिए यह 14 है ना, 14 घोड़े है ना, 14 घोड़े ले लिए हमने यहाँ पर, और एक घोड़े के कितने पैर हैं 4 है ना। अब इसमें 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 14 चौका 56, 56 पैर हो गए हैं। बच गए हमारे पास 70 में से कितने पैर, जब हम 56 माइनस कर देंगे 70 में से तो हमारे पास 14 पैर और बच रहे हैं। चूँकि आदमी की संख्या कितनी है 14, तो आधे आदमी कहाँ है घोड़े के ऊपर, और जो पैदल चल रहे हैं वो कितने आदमी हो गए इसके आधे। टोटल आदमी हमारे पास 14 है ना, तो आधे 7 नीचे चल रहे हैं और 7 ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर 7 लिया, एक आदमी के कितने पैर होते हैं 2, तो 7 दूनी 14, 14 पैर ये हो गए और 56 पैर ये, टोटल कितने हो गए हमारे पास 70। इस प्रकार से यहाँ हमने चेक किया, यह हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बत्तखों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो इसमें हमें सिर और पैर दिए गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। माना यहाँ पर मानते हैं हम बत्तखों की संख्या, ये मान लिया हमने x है, और यहाँ पर बकरे की संख्या इसको मान लेते हैं हम y। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिर और पैर दिए हैं हमें, तो बत्तख के सिर, एक बत्तख को एक ही सिर होता है और बकरे को भी एक बकरे को एक सिर होता है। और यहाँ पर अगर पैर देखे जाए तो यहाँ पर बत्तख इसके पैर ले लेते हैं, बत्तख के पैर, और यहाँ पर बकरे के पैर। एक बत्तख के पैर 2 होते हैं और बकरे को 4 है ना, एक बकरे को 4 पैर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिर देखते हैं। यहाँ पर जब हम सिर लेंगे तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, बत्तखों की संख्या प्लस और यहाँ बकरे की संख्या बराबर कितने होंगे 77 है ना, क्योंकि भाई बकरे की जो सिर है वो भी 1 है और बत्तख के जो सिर है वो भी 1 है। ओके, जब दोनों को जोड़ा टोटल सिर हमारे यहाँ रख दिया हमने बराबर, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब हम पैर को लेते हैं। देखिए यहाँ पर बत्तख की संख्या ली प्लस इसकी हमने बकरे की संख्या ली, इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 224 पैर है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने बत्तख की जब संख्या ली तो यहाँ पर एक बत्तख को कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर टोटल बत्तख और उसके पैर, तो यहाँ पर टोटल बत्तख के पैर आ गए प्लस y बकरे की संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बकरे को 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया कितने से 4 से। यहाँ पर टोटल बकरे हैं और एक बकरे को 4 पैर होते हैं, तो टोटल बकरे के जो पैर हो गए वो हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को प्लस किया हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या आया है 224 पैर, ये दे रखे हैं ना हमें, तो इन दोनों के टोटल पैर जोड़कर हमें दिए हैं 224 पैर। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर अलग से भी देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास बत्तख है ये और बकरे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर बत्तख की संख्या है
ये, तो हमें टोटल पेयर इनके ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 2x, है ना। टोटल बत्तख और एक बत्तख के 2 पैर हैं, तो जब हमने 2 से इसमें गुना किया तो टोटल बत्तख के पैर निकल के आ गए 2x, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर हमने y को रखा, इसके एक बकरे के कितने पैर हैं, 4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया, टोटल बकरों की संख्या इंटू 4, तो यहाँ पर 4y आ गया। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है, हमें टोटल इसने दिया ही हुआ है। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी 2। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें x जो हमने माना है और y में से किसी भी एक के गुणांक को हम बराबर करेंगे और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम थोड़ा साफ सा। एक तो ये हो गई और एक 2x + 4y = 2 ठीक है। यह 2 इक्वेशन है। अब इनको सोल्व करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर बत्तखों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बत्तखों की संख्या हमने क्या मानी है, x। ओके, तो हम क्या करेंगे, y के यहाँ पर गुणांक को बराबर कर लेते हैं और x को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या है, इसका गुणांक 4 है, तो हम इसमें फर्स्ट वाली में 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें y का गुणांक यहाँ पर 4 बनाना है और इसको इक्वेशन के अनुसार बराबर करना है। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन के अनुसार बराबर करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 से गुणा किया, ये हो गया 4x + 4y = 4 से इसमें 77 में मल्टीप्लाई किया, इसको कितना हो गया, 4 7 28 और 4 7 28, ये हो गया 308। इसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर रखी, ये वाली, तो ये रखी हमने यहाँ पर, कितना हो गया 2x + 4y, यहाँ पर है 224। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन। अब इनको हम देखें यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर चूंकि ये कट तो नहीं सकते, गुणांक भले ही बराबर हो, चूंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो ये इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं और ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनको काटने के लिए यहाँ पर माइनस से गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पर जब पूरी इक्वेशन में इसको माइनस से गुणा किया, ये देखिए यहाँ पर प्लस का है, तो ये 2x कहाँ का हो गया है, यहाँ पर माइनस का, और ये 4y भी माइनस का, और यह भी माइनस का। ठीक है, 224 में माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। यहाँ पर 4x प्लस का है और यह नीचे वाला 2x माइनस का है, तो इसको इसमें से जब माइनस किया, कितना बच गया हमारे पास, 2x बराबर, क्योंकि यह तो यहाँ पर कट गया। ओके, बाकी हमारे पास यह बच रहा है बराबर वाला, तो यहाँ पर 308 प्लस है और यह माइनस हो गया था 224, तो इसको जब इसमें से माइनस किया, कितना बच गया हमारे पास, यह बच गया हमारे पास 84, है ना। ठीक है, 84 बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर रहने देंगे और इस 2 को इसके बटे में लेके जाएंगे। अब हम इससे इसको काटेंगे, कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 42। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यह आ गई 42। तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। x ही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें आंसर मिल गया है। यदि हमें y को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को इनपुट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए हमें y ज्ञात करना है, तो हम इसमें रख देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन है x + y = 77 है। अब हमने x यहाँ पर रखा 42 + y = 77,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इधर रहेगा 77 माइनस 42 और y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3, ये आ गया 35। ये आपका आंसर हो गया। ओके, किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो आप, इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। जो हमें दिया हुआ है वो देखना है हमें, और जो नहीं दिया हुआ है उसको हमें मानना होगा, यानी कि जो भी हमें ज्ञात करना है उसको भी मान कर चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर मानेंगे और इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है एसपी यूनिक अपडेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।